बड़ी खबर भोपाल से नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं गोविंद सिंह। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों के बीच बंद कमरे में हुई है बातचीत। कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं गोविंद सिंह। तो फिलहाल तो ये साफ नहीं है कि मुलाकात आखिरकार क्या हुई है। अब देखिए अटकलें काफी ज्यादा तेज यहां पर देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस में इस समय हलचल का दौर जारी है। इससे पहले भी तमाम ऐसे नेता जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, अब यहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। भेंट बताई जा रही है, शिष्टाचार ये भेंट, बंद कमरे में मुलाकात हुई। लेकिन क्या मुलाकात हुई, फिलहाल तो ये वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। हम चुनाव के बाद ही मिल चुके कई बार। मिलना जुलने से क्या राजनीति बदलती है। हम बीजेपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, हम दोस्ती के नाते आए हैं। और अगर कोई बात होती तो हम लोग पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे कोई बात होगी। वैसे कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। संदीप भमरकर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, क्या वजह बताई जा रही है गोविंद सिंह की मुलाकात नरोत्तम मिश्रा के साथ बंद कमरे में? क्या कोई वजह सामने आई? क्योंकि हलचल तो देखिए तेज होना लाजमी है, तमाम कयास लगाए जाने लाजमी है। देखिए, आज से अगर 3 महीने पहले ये मुलाकात हुई होती तो शायद ऐसा कयास नहीं लगाए जाते। लेकिन ये मुलाकात उस दौर में हो रही है, और भले ही ये औपचारिक मुलाकात हो और इससे पहले होने वाली मुलाकातों की तरह हो, जिसमें वो रोजाना दोस्तों यारों की तरह मुलाकात करते हैं, औपचारिक अनौपचारिक बातें करते हैं और फिर अपने अपने कामकाज में जुड़ जाते हैं, अपने अपने राजनीतिक दलों के साथ में। लेकिन जिस दौर में यहाँ पर बातचीत हो रही है, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ नकुलनाथ की कुछ चर्चाएं सामने आई थी। दिल्ली अचानक कूच कर गए थे। इसके बाद सुरेश पचौरी वाला कांड हो चुका है। 5-6 हजार लोग पिछले 3-4 महीने में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में अगर कोई भी कांग्रेस का नेता किसी बीजेपी के नेता से गलबहियां करता हुआ नजर आएगा तो कयास तो लगेंगे ही। और मुलाकात नरोत्तम मिश्रा के साथ में हुई है, और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में शामिल कराने वाली ज्वाइनिंग टोली के संयोजक है। यानी उनको मुलाकात ही उन लोगों से करनी है, उन कांग्रेसियों से करनी है जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे में यदि मुलाकात होती है तो कयास लगने लाजमी है। ये कयास उसी तरह के लगाए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह साफगोई वाले नेता कहे जाते हैं। यदि वो कांग्रेस से नाराज भी होंगे तो वो बात अपनी खुलकर रखेंगे। वो समाजवादी विचारधारा के नेता कहे जाते हैं, जो कांग्रेस में काफी सीनियर लीडर है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और सारे दिग्गज लीडर यानी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बहुत करीबी और सिपह सालार जैसे नेता है ये। तो ये अगर कहीं जाएंगे आएंगे तो एक चर्चा जरूर करेंगे, जो गोविंद सिंह का नेचर है, जो प्रकृति है उनके, उसके मुताबिक बात करें। लेकिन कांग्रेसी कोई अगर दिग्गज कांग्रेसी लीडर बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो चौंकाता है। वो पहले इस तरह मेल मुलाकातें करके हवाओं को मौका नहीं देता है कि उसके बारे में चर्चाएं अफवाहें फैले। गोविंद सिंह ने अगर ये नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है तो ये जरूर कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो कुछ चाहते होंगे जिससे कांग्रेस के बड़े लीडरों का ध्यान उनकी तरफ आए। ये भी एक रणनीति हो सकती है। और रणनीति ये भी हो सकती है कि अगर बीजेपी में अगर कोई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं तो उसके लिए एक रास्ता बनाना जरूरी है, और रास्ता नरोत्तम मिश्रा जैसे मित्र के जरिए बनाया जाना बहुत आसान है। इसलिए ये मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात जिस दौर में हुई है इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविंद सिंह कहीं कांग्रेस से जाना लाजमी भी है। और देखिए सुगबुगाहट भी यहाँ पर तेज हो गई है। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, आप किस तरीके से इस मुलाकात को देख रहे हैं? बंद कमरे में मुलाकात होती है, हालांकि बाद में गोविंद सिंह से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या मुलाकात नहीं हो सकती, ये तो आम मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी। किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुकी हैं। आज उनके नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात होने के केवल और केवल राजनीतिक मायने ही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ना तो ग्वालियर चंबल अंचल में गोविंद सिंह ला सकते हैं और ना ही नरोत्तम मिश्रा अपनी पार्टी से अब दिलवा सकते हैं। इस मुलाकात से सिर्फ मायने यही लग रहे हैं कि गोविंद सिंह पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हूँ, और खासकर उस नेता के संपर्क में हूँ जो कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में कार्यकर्ताओं को शामिल करवा रहे हैं, और मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। इस दोस्ती का खुद गोविंद सिंह ने हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा भी था कोई पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं, इससे पहले भी मुलाकात करते रहे हैं।
आते रहे हैं। दोनों बता रहे थे कि दोनों के संबंध कॉलेज के समय से है। जब इस बारे में आज दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि मिलते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, मैं भी कई नेताओं से मिलता हूँ। दिग्विजय सिंह ने ये कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात कोई भले ही न हुई हो या वो ये कहें कि बड़ी बात न बता रहे हो, इस समय चर्चा बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब तमाम बड़े नेता एक एक से दिग्गज नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, उस समय दिग्विजय सिंह का नरोत्तम से मुलाकात करने के मायने ये लग रहे हैं कि कुछ सीटें बची हैं, हो सकता है उस पर कोई गर्ज बिठाया जा रहा हो। लेकिन मुरैना में चूंकि उन्होंने खुद मना कर दिया गोलू कि मुरैना में से अब वो दावेदार नहीं है, एक ग्वालियर ऐसी सीट बची है जिस पर उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुलाकात का कांग्रेस पर किस तरीके से असर पड़ता है। और जैसा कि संदीप जी भी जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कोई रणनीति के तहत ही या ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये मुलाकात की हो। फिलहाल देखने वाली वो बात होगी। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। विनोद आप बने रहिए।